जब छत्रसाल ने पत्र लिखा बाजीराव को, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। और जब बाजीराव ने बंगस खान को हरा दिया, तब छत्रसाल ने कहा बाजीराव को, जग उपजे दो ब्राह्मण, परसु और बाजीराव, एक डाही राजपूत या एक डाही तुर्काव। सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए ना। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला। आज सुनाऊंगा आपको इतिहास का वह तूफानी दौर जब एक वृद्ध क्षत्रिय राजा संकट में घिरा हुआ था और दूर कहीं केवल 29 वर्ष का एक ब्राह्मण युवा पेशवा इस पुकार को सुन रहा था। इतिहास कहती है, जैसे ही संदेशा पहुंचा, पेशवा सामने रखा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कमर कसी घोड़े पर सवार हुआ और बिजली की रफ्तार से उत्तर की ओर निकल पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म, कर्तव्य और सम्मान की पुकार थी। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जब जब राष्ट्र और धर्म पर संकट आया, तो ब्राह्मण की बुद्धि और क्षत्रिय की तलवार एक साथ मिलकर इतिहास रचा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कोई 29 वर्ष की उम्र में ऐसा निर्णय ले सकता है कि हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन से घिरे एक राज्य की किस्मत बदल दे? लेकिन वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह था बाजीराव। जैसे ही उसने पुकार सुनी, घोड़े कसे गए, तलवारें चमक उठी और मराठा तूफान उत्तर की ओर टूट पड़ा। बाजी चली तो धूल उठी, थर थर कांपे शत्रु दल, बिजली बन मराठा दौरा, जीत गया हर एक पल। इतिहास गवाह है, कुछ योद्धा तलवार से नहीं, अपने संकल्प और अपनी रफ्तार से अमर होते हैं, और बाजीराव उन अमर नामों में से सबसे आगे खड़ा दिखाई देते हैं। आज उन्हीं इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बुंदेलखंड की तपती धरती, किले घिरे हुए हैं दुश्मनों के आवागमन से, और एक वृद्ध योद्धा अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। समय है 1728 से 29 के आसपास का। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसके सूबेदार अभी भी क्षत्रिय राजाओं को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बुंदेलखंड के शक्तिशाली बुंदेला शासक महाराज छत्रसाल, जिन्होंने युवावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर स्वतंत्र राज्य खड़ा किया था, अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे। इसी समय इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगस बुंदेलखंड पर चढ़ आया। बंगस एक अनुभवी अफगान सरदार था और मुगल दरबार में उसकी अच्छी पकड़ थी। उसने योजनाबद्ध तरीके से छत्रसाल के क्षेत्रों, खासकर जेतपुर और आसपास पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। लगातार लड़ाइयों के बाद स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि छत्रसाल लगभग गिर गए। कुछ स्रोतों के अनुसार वे जेतपुर के किले में फंस गए थे और रसद की भारी कमी हो चुकी थी। इसी संकट की घड़ी में छत्रसाल ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को सहायता के लिए संदेशा भेजा। इतिहासकारों में मतभेद है कि प्रसिद्ध दोहा वास्तव में पत्र में था या बाद में लोक परंपरा में जुड़ा, लेकिन यह निर्विवाद है कि छत्रसाल ने बाजीराव से तत्काल सैन्य मदद मांगी थी। उस समय बाजीराव केवल लगभग 29 वर्ष के थे, लेकिन मराठा साम्राज्य के सबसे तेज और आक्रामक सेनानायक बन चुके थे। उनकी रणनीति स्पष्ट थी, भारी पैदल सेना से नहीं बल्कि तेज घुड़सवार हमलों से दुश्मनों को तोड़ो। जैसे ही बुंदेलखंड की पुकार पहुंची, बाजीराव ने तेजी से उत्तर की ओर कूच किया। उन्होंने 10 दिनों की यात्रा केवल 48 घंटे में बिजली की रफ्तार में पूरा किया। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने अपने विश्वसनीय सरदारों जैसे मल्हार राव होलकर और जो पिलाजी जाधव थे, उनको साथ लेकर तेज अभियान चलाया। 1729 की शुरुआत में मराठा सेना बुंदेलखंड पहुंची और बंगस की सेना पर अचानक दबाव बना दिया। बाजीराव की युद्ध शैली गनिमी कावा यानी तेज, गतिशील और घेराबंदी तोड़ने वाली जो रणनीति थी, उस पर आधारित थी। मराठों ने सीधे निर्णायक टकराव के बजाय बंगस की आपूर्ति लाइनों को काटना शुरू किया। देखते ही देखते स्थिति एकदम से पलट गई। अब घिरा हुआ कौन था? तो मोहम्मद खान बंगस। कुछ विवरणों के अनुसार बंगस जेतपुर क्षेत्र में मराठा बुंदेला संयुक्त दबाव में फंस गया और अंततः उसे संधि करनी पड़ी। उसने बुंदेलखंड छोड़ने और भविष्य में छत्रसाल के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। यह घटना कई कारणों से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है।
पहला, इसने उत्तर भारत में मराठा सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। दूसरा, बुंदेलखंड मुगल नियंत्रण में जाने से बच गया। तीसरा, बाजीराव की प्रतिष्ठा एक ऐसे सेनापति के रूप में स्थापित हुई जो तेज गति से दूर दराज अभियानों को सफल बना सकता था। कृतज्ञ होकर महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को अपना सहयोगी और उत्तराधिकारी समान सम्मान दिया। महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को की वीरता एवं सहायता से प्रभावित होकर उन्हें अपने पुत्र के समान मान लिया और उनकी तुलना भगवान परशुराम से की। इसी वीरता के लिए जो बाजीराव ने बुंदेलखंड को मुगल शासक मोहम्मद खान बंगस से बचाया, इसके लिए छत्रसाल ने बाजीराव के लिए कहा, जग उपजे दो ब्राह्मण परशु और बाजीराव, एक डाही राजपूत या एक डाही तुर्काव। इसका अर्थ समझिएगा मित्रों, इस धरती पर दो ही महान ब्राह्मण हुए, एक परशुराम जिन्होंने अहंकारी क्षत्रियों का मर्दन किया और दूसरे बाजीराव जिन्होंने विदेशी मुगलों का सर्वनाश किया। ऐतिहासिक स्रोत विशेषकर मराठी बखर और कुछ फारसी वृतांत संकेत देते हैं कि छत्रसाल ने अपने राज्य का लगभग एक तिहाई भाग मराठों को सौंपा, जिसमें झांसी, सागर और कल्पी क्षेत्र शामिल माने जाते हैं। इसी कालखंड से बाजीराव और मस्तानी का संबंध भी इतिहास में दर्ज मिलता है। हालांकि इसके विवरण विभिन्न स्रोतों में अलग अलग रूप से में मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप इस प्रभाव को इस प्रकरण से जोड़कर कल्पना कर सकते हैं। एक बात लगभग सर्वसम्मति से मानी जाती है, बाजीराव प्रथम ने अपने सैन्य जीवन में कोई बड़ा युद्ध नहीं हारा और उनकी तेज घुड़सवार रणनीति ने भारतीय युद्ध कला की दिशा बदल दी। बुंदेलखंड अभियान इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे क्षत्रिय शक्तियां मुगल साम्राज्य के पतन काल में नई राजनीति संरचना गढ़ रही थी। इतिहास सिर्फ तलवारों की कहानी नहीं होता, यह सही समय पर बने गठबंधन की भी कहानी होता है। अगर आपको ऐसे ही गहराई वाली ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर अपनी राय बताइए। अगली बार किस ऐतिहासिक घटना की परतें खोले यह आप हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे आपसे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।